दोस्तों, राम राम। जैसा पिछले कुछ एपिसोड में आपने यंत्र के बारे में देखा था, हमारा आज विषय यंत्र ही है। इसी विषय पर आज कुछ चर्चा होगी। यंत्र क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं यंत्र, कैसे बनाए जाते हैं, इनकी पूजा कैसे की जाती है, आज के एपिसोड में इन सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे हम। उम्मीद है आज का एपिसोड आपके ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध होगा। एक जरूरी सूचना, एपिसोड काफी लंबा है, इसलिए इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। आज आप पहला भाग देख रहे हैं, दूसरा भाग कल देखिएगा। इस चर्चा का प्रसंग विभिन्न ग्रंथों एवं पुस्तकों से संग्रहित है। यूं तो यंत्र का विषय इतना विस्तृत है, जितना सागर, जितने मर्जी गोते लगाओ इसकी ताह नहीं पा सकोगे। हमारा प्रयास एक उस सागर की एक बूंद से भी कम है, एक अंशमात्र प्रयास है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आइए करते हैं शुरू आज की चर्चा। सबसे पहले यंत्रों के प्रकार, यंत्रों का चलन और यंत्रों द्वारा समस्याओं से निपटान करने का चलन पुरातन काल से चला आ रहा है। सदियों से यंत्र घरों, दुकानों और ताबीज के रूप में देखने को मिलते रहे हैं। यंत्रों द्वारा परेशानियों से मुक्ति पाने का चलन लंबे समय से चला आ रहा है। जिन व्यक्तियों का यंत्रों पर विश्वास और श्रद्धा होती है, वे लोग इन यंत्रों का लाभ उठाते हैं, अपनी समस्याओं को दूर करते हैं और अपने आत्मविश्वास की बढ़ोतरी करते हैं। मंत्रों की शक्ति अंतर्निहित होती है। मंत्रों द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति वेद पाठी नहीं हो सकता और मंत्रों का सही उच्चारण करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि यंत्रों की उत्पत्ति हुई, यंत्रों पर भी मंत्र ही रेखांकित किए जाते हैं। इसलिए यंत्रों को भी पूजा स्थलों, दुकानों, मकानों और ताबीजों में धारण कर मनवांछित फलों की प्राप्ति की जा सकती है। यंत्रों की नियमित पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति की जा सकती है, सफलता प्राप्त होती है, समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। सोने, चांदी, तांबे, अष्टधातु पर अंकित यंत्रों की पूजा करना अति शुभ होता है। यंत्रों की पूजा और धारण से सभी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं सफल होती है। हमारे महान ऋषियों ने अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अलग अलग यंत्रों की स्थापना की है और पूजा द्वारा उसका महत्व बताया है। प्रिय दर्शकों, कुछ महत्वपूर्ण और प्रचलित यंत्रों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये यंत्र है: श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, गणेश यंत्र, विष्णु यंत्र, बगलामुखी यंत्र, त्रिपुर भैरवी यंत्र, राम रक्षा यंत्र, बीसा यंत्र, दुर्गा यंत्र, हनुमान यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, कार्य सिद्धि यंत्र, सूर्य यंत्र, वशीकरण यंत्र, नवग्रह यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, महाकाली यंत्र। कुछ मुख्य और सुलभ यंत्र और इनके द्वारा सिद्ध किए जाने वाले कार्य ये हैं। श्री यंत्र, यह माता लक्ष्मी का यंत्र है। इस यंत्र का उपयोग धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्री महालक्ष्मी यंत्र, माता लक्ष्मी के इस यंत्र की पूजा करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। श्री महामृत्युंजय यंत्र, इस यंत्र की पूजा करने से स्वास्थ्य से संबंधित सभी कष्ट दूर होते हैं और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा यंत्र, इस यंत्र की पूजा करने से बुरे कष्ट दूर होते हैं। यह कष्ट निवारण यंत्र है। बीसा यंत्र, भूत प्रेत बाधा निवारण यंत्र एवं सभी प्रकार के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंगल यंत्र, शादी विवाह संबंधित रुकावटों और विघ्नों को दूर करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए। श्री बगलामुखी यंत्र, मुकदमों पर विजय प्राप्ति के लिए और शत्रु नाश करने के लिए। श्री कुबेर यंत्र, धन प्राप्ति और धन कुबेर बनने के लिए। श्री गणेश यंत्र, रिद्धि सिद्धि के लिए। श्री सरस्वती यंत्र, विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए। यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि: किसी भी शुभ दिन या दीपावली, महाशिवरात्रि, होली आदि विशेष दिन पर सूर्योदय के समय स्नान करके पूजा स्थल पर ऊनी या कंबल के आसन पर बैठकर अपनी पूर्ण आस्था के साथ अपने गुरु या इष्ट देव का स्मरण करें।
उसके बाद यंत्र को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत स्नान के बाद पुण्य, दूध और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद किसी स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें और पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। इसके बाद धूप दीप, अगरबत्ती, फूल, इत्र, रोली तथा अक्षत चावल से पूजा करें। फिर अपने इष्ट देव या गुरु का स्मरण करते हुए अपने गुरु मंत्र या आप जिस मंत्र का नित्य जप करते हैं या जिस देवी देवता का यह यंत्र है उस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद यंत्र पर अष्टगंध या चंदन अर्पित करें। तत्पश्चात यंत्र पर चंदन से ओम या फिर स्वास्तिक बनाएं। इस प्रकार आप स्वयं भी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण या ज्ञानी से करा सकते हैं। यंत्र की नित्य धूप दीप द्वारा पूजा अर्चना करें। यंत्र एक